प्यारे भाई बहनों, क्या आप भी कभी इस बात को लेकर कंफ्यूज हुए हैं कि कहा तो जाता है कि परमात्मा और गुरु एक ही हैं, लेकिन गुरु साकार रूप में है। हालांकि यह भी कहते हैं कि गुरु वास्तव में ये निराकार परमात्मा ही है, लेकिन बावजूद इसके चूंकि ज्ञान हमें गुरु से मिला है और गुरु उस गुरु से जो साकार है, तो कई बार महात्मा कहते हैं कि साकार की भक्ति करो और कई बार महात्मा कहते हैं कि निराकार का सिमरन करो। तो क्या आप भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि आखिर करें तो क्या करें? और यदि हाँ, तो फिर आप इस वीडियो में जुड़े रहिए। इस वीडियो में हम इसी सारे के सारे तथ्य को समझने का प्रयास करेंगे। ये बात तो अकाट्य सत्य है कि ज्ञान तो ये ब्रह्म ही है, इसी का ज्ञान हमें दिया जाता है। और ये जो ब्रह्म है वास्तव में गुरु भी यही है। ये गुरु क्यों है? ये गुरु इसलिए है क्योंकि ये ज्ञान है और ये ज्ञान कभी मरता नहीं और ना ही कभी ये प्रकट होता है। ये सदा है, ये सनातन है, लेकिन इस ज्ञान को प्रकट होना पड़ता है और ज्ञान कभी भी स्वयं प्रकट नहीं होता। स्वयं प्रकट नहीं होता ज्ञान। ज्ञान किसी शरीर के माध्यम से ही आता है और जिस शरीर के माध्यम से ज्ञान आता है वो शरीर साकार होता है और उस साकार शरीर को भी हम गुरु ही कहते हैं। चूंकि गुरु ने हमें ज्ञान दिया साकार रूप में, इसलिए साकार भी गुरु है और ये निराकार भी गुरु है। बल्कि ये जो निराकार है ये गुरु का वो रूप है जो कभी भी मिटता नहीं है, जो सदा स्थायी है, जो सनातन है, जो पुरातन है। हमें शरीर के द्वारा इस अशरीरी का ज्ञान दिया जाता है, तो महत्व तो दोनों का ही है। और हमें अपने जीवन में भक्ति जो करनी है वो किस तरह से करनी है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सदा सदा से ज्ञान की डोरी रही गुरु के हाथों में। ज्ञान मतलब ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को प्रकट करना सदा गुरु के हाथ में रहा। ये एक नियम है, ये एक कानून है निरंकार का ही। ये ज्ञान की डोरी सदा इसी के हाथ में है, इस मतलब गुरु के हाथ में। गुरु कौन? जो शरीरी है। हम गुरु दोनों को कहते हैं ना, ज्ञान को भी गुरु कहते हैं और वक्त के पैगंबर को भी गुरु कहते हैं। लेकिन वक्त का पैगंबर ही इस सदा स्थायी रहने वाले ज्ञान अर्थात गुरु का भेद खोलता है, अर्थात ब्रह्म का भेद खोलता है। अब ब्रह्म एक बार देख लिया तो फिर चहु ओर हमारे रामकार, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं अंदर बाहर हर जगह हर स्थान पर हमें फिर ये ब्रह्म महसूस होने लगता है। फिर ये ब्रह्म यानी परम ईश्वर ये हमें दिखाई देने लगता है। हम इसे अपनी आंखों से देखना आरंभ कर देते हैं। अब जब हम इसे देखते हैं, जैसे ही पर्दा हटता है ये हमारे सामने प्रकट होता है और उस समय तो हम अभिभूत हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है और हमें लगता है कि हम इसकी भक्ति करें कैसे, तो हमारे सामने कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। अगर मैं भोग लगाना चाहूं तो कैसे लगा दूं इसे? ये तो बिना मुंह का है। अगर मैं इसके पास चल करके जाऊं तो जाऊं कैसे? मेरे तो पैर हैं लेकिन इसके तो पैर है नहीं, ये तो यहीं पर मौजूद है। अगर मैं इसे प्यार करूं तो करूं कैसे? ये तो अशरीरी है, इसका तो शरीर ही नहीं है और मैं प्यार करूंगा शरीरी से। तो ये तमाम तरह जो कन्फ्यूजन हैं ये हर भक्त को अक्सर लगी रहती हैं कि आखिर वो अपने इस प्रभु को रिझाए तो रिझाए कैसे। तो यहां पर आइए समझते हैं इस पूरी गुत्थी को। ये जो ब्रह्म है ये निराकार है और रामचरितमानस कहता है कि बिन पग चले सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रह घरान बिन बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं बरनी। अर्थात इस तरह से इसकी सारी करनी जो है ना वो अलौकिक हैं और जिनकी महिमा का वर्णन किया नहीं जा सकता। आंख के बिना देखता है, कान के बिना सुनता है, जिह्वा के बिना सारे स्वाद लेता है, पैरों के बिना चलता है, तन के बिना सबको स्पर्श करता है और हाथों के बिना सारे के सारे कर्म करता है। ये इसकी अलौकिक करनी है। परंतु ये हमें पता कब चलता है? ये हमें पता तब चलता है जब ये निराकार साकार रूप में इंसान के रूप में आकर के हमें अपने इस वास्तविक रूप का ज्ञान कराता है। ये इसका तत्व रूप है और जो इसका साकार रूप है वो साकार रूप
कभी प्रकट होता है और कभी अप्रकट हो जाता है। अप्रकट होकर वो इसी ब्रह्म में जाकर के लीन हो जाता है और प्रकट रूप में ये अपना भेद खोलता है। तो रही बात इसकी पूजा करने की, इसकी आराधना करने की, तो इसकी पूजा आराधना जब ज्ञान दिया गया, ज्ञान के साथ साथ सिमरन करने के लिए कहा गया, तो सिमरन में जो कहा, सिमरन ने कहा इसके इस ब्रह्म रूप का सिमरन करने के लिए। तो जब ब्रह्म रूप का सिमरन करेंगे तो ब्रह्म को ही देखेंगे ना, और ब्रह्म को तो इसीलिए देख रहे हैं ना क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान सतगुरु की कृपा से हो गया है। लेकिन बात जब सेवा करने की आती है तो आप इस ब्रह्म की सेवा नहीं कर सकते। आप इस ब्रह्म का सिमरन तो कर सकते हैं, करते हैं, करना चाहिए। इसी ब्रह्म का सिमरन, मुंह से सिमरन के बोल निकालें और इस ब्रह्म को वो सिमरन करें, याद आ जाएगा ब्रह्म। लेकिन जो इस ब्रह्म का सिमरन नहीं कर सकते इस ब्रह्म को देखते हुए, तो वो अपने ध्यान में सतगुरु को भी ला सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, कोई इसमें प्रश्न सा खड़ा नहीं होता। आप चाहें तो सिमरन करते हुए निरंकार का ध्यान करें, निरंकार को देखें, परमात्मा को देखें, ब्रह्म को देखें, अथवा आप गुरु का ध्यान करें। लेकिन जहां तक सेवा करने की बात आती है तो गुरु हर समय निराकार के रूप में तो आपके पास होता है, और आपके जितने भी गुरु भाई हैं वो सब के सब निराकार का ज्ञान रखते हैं, अर्थात उनके अंदर से भी निराकार ही बोलता है। काया के ओले निराकार बोले। तो आप जो सेवा कर सकते हैं, तो सेवा आप किसी भी अपने ऐसे गुरुसिक की, अपने गुरु भाई की सेवा कर सकते हैं। वो सेवा गुरु की सेवा होती है। और भोग यदि आप इस ब्रह्म को लगाना चाहते हैं, गुरु को लगाना चाहते हैं, तो वो भोग भी आप गुरुसिक को ही लगा दीजिए। गुरुसिक आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसका अर्थ है ये ब्रह्म आपसे प्रसन्न हो जाएगा और गुरु आपसे प्रसन्न हो जाएगा, मतलब खुश हो जाएगा। गुरु दयालु है और ब्रह्म कठोर है, ऐसा कई महात्माओं को आपने कहते हुए सुना होगा। गुरु तो दयालु है, गुरु की दया का पारावार ही नहीं है, गुरु की दया का कोई ठिकाना नहीं है, वो तो दया का सागर है। लेकिन ब्रह्म को आप कठोर नहीं कह सकते, ब्रह्म कठोर नहीं है, ब्रह्म को आप तटस्थ कह सकते हैं। तटस्थ, जो हर घटना को देखता तो है परंतु कभी भी किसी घटना में हस्तक्षेप नहीं करता। ये दृष्टा है, और दृष्टा, हम भी दृष्टा ही हैं, लेकिन हम दृष्टा होते हुए भी अपने आप को कर्ता बना डालते हैं। अष्टावक्र जी राजा जनक जी को समझाते हुए कहते हैं, न त्वम देहो नेते देहो भोक्ता कर्ता बान भपान चिद्रोपसी सदा साक्षी निरपेक्ष सुखम चर। परमात्मा निरपेक्ष है, निरपेक्ष आप और हम भी हैं। मतलब हमारा जो वास्तविक रूप जीवात्मा है वो भी निरपेक्ष ही है, लेकिन निरपेक्ष होने के बावजूद भी वो निरपेक्ष नहीं रहता इस शरीर में होने के कारण। इसका अर्थ यह हुआ कि सतगुरु दयालु तो हैं, दया भी करते हैं, लेकिन कई बार सतगुरु अपने गुरसिखों के कृत्यों को देखकर निराशा भी महसूस करते हैं। ये निरंकार निराशा और आशा दोनों से परे है। ये कर्मों का फल देने के लिए तत्पर रहता है, लेकिन गुरु के चरणों में पहुंच करके आप माफी मांग सकते हैं, माफी इस निराकार से भी मांग सकते हैं। लेकिन ज्ञान अग्नि जब आपके सारे कर्मों को भस्म कर दे तो फिर आपके नए कर्म बने ही क्यों? आप जब अपने नए कर्म बनाने के लिए अपने आप को बाध्य करेंगे तो फिर आप उन कर्मों का फल भोगने के लिए भी तैयार रहें। इसलिए महात्मा कहते हैं, निरपेक्ष सुखम चर सदा साक्षी। इस संसार में इस निराकार ब्रह्म की भांति ए मनुष्य तू भी सदा साक्षी रहे। घटनाओं के क्रम को केवल देख। रंगमंच पर कलाकार अपने अपने कर्म को कर रहे हैं, अपने अपने अभिनय को निभा रहे हैं, और तू उन्हें निरपेक्ष भाव से देख, आनंद तो ले, आनंद में सराबोर तो हो, लेकिन उनके कृत्य को देखकर उन्हें तू अपने आप पर लागू करने का प्रयास जिस दिन करना आरंभ करेगा, तेरे जीवन में दुख भी होंगे, तेरे जीवन में सुख भी होंगे, तू परेशान भी होगा, तू व्यथित भी होगा, और तरह तरह की आशंकाएं, तरह तरह की दिक्कतें तू अपने अंदर पाल कर भी बैठ जाएगा। यदि तू अपने आप को इन सब से विमुख होकर एक रस इस संसार में जीवन जीना चाहता है, तो जैसा सतगुरु का हुक्म होता है वैसा ही कर। निराकार का साकार रूप सतगुरु प्रकृति में है, लेकिन ये निराकार प्रकृति में होते हुए भी प्रकृति से परे है।
प्रकृति इस निराकार में है, गुरु इस निराकार में है, गुरु भी इस प्रकृति में है। दोनों आप अंतर, दोनों के अंतर को यहां पर आप समझ सकते हैं। एक तरह से जो गुरु शरीर रूप में, यानी शरीर में जो गुरु बैठा है वो शरीर भी बदलेगा, समाप्त होगा, चला जाएगा, लेकिन उस शरीर के अंदर बैठा हुआ ब्रह्म ये सदा सदा सबके सामने मौजूद रहेगा। तो आपको निरपेक्ष भाव से गुरु निराकार, गुरु साकार दोनों को मानते हुए अपने आप के निर्णय के हिसाब से आप जैसे चाहें अपने सिमरन की पद्धति को अपना सकते हैं। चाहे तो आंख बंद करके गुरु को अपने ध्यान में लाकर सिमरन कर सकते हैं, अथवा इस निराकार को देख कर, चाहे आप आंख खोल कर देखें, चाहे आंख बंद करके देखें, निराकार तो दोनों तरह से दिखता है, तो दोनों तरह से आप इसका सिमरन कर सकते हैं। साकार रूप में भी, निराकार रूप में भी आप इसे प्रसन्न कर सकते हैं। सिमरन के द्वारा, ध्यान के द्वारा आप इसे सदा याद रख सकते हैं, ताकि अंत काले मावेव स्मरण मुक्तवा कले ब्रह्म, अर्थात जो अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ, इस निराकार प्रभु परमेश्वर का स्मरण करता हुआ इस देह का त्याग करेगा, वो अंत में मुझी को प्राप्त होगा, अर्थात मुझी में जाकर के वो ध्यानस्थ हो जाएगा, मुझ में लीन हो जाएगा, मुझ में समा जाएगा। तो सिमरन चाहे आप निराकार का ध्यान करके करें, चाहे साकार का ध्यान करके करें, वो आपकी चॉइस है। दोनों तरह से सिमरन आपका स्वीकार्य होगा। सेवा के लिए तो साकार चाहिए, साकार की ही सेवा होती है, निराकार की तो सेवा हो ही नहीं सकती। इसे तो तिलक लगाया नहीं जा सकता, इसे तो भोग लगाया नहीं जा सकता, इसे तो छू करके तो देख सकते हैं आप इसे, लेकिन इससे ना कोई आप काम करा सकते हैं। इससे काम करने के लिए प्रार्थना आप कर सकते हैं, और यहीं से इस निराकार के द्वारा ही आपकी सारी कामनाओं की पूर्ति होगी। सतगुरु दयालु हैं, वो आप पर सदा ही कृपा करेंगे। तो बख्शिश करो, कृपा करो। जिन महात्मा जी ने वो कमेंट किया था, उन्हें अपने कमेंट का उत्तर मुझे लगता है प्राप्त हो गया होगा। यदि हाँ, तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।